प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 8 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने जा रहे हैं। बोर की परिकल्पनाओं में हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था, जब किसी जो इलेक्ट्रॉन निचले ऊर्जा स्तर में होता है उन्हें बाह्य तरीके से कोई जब ऊर्जा दी जाती है तो वो क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करते हैं। लेकिन ये उच्च ऊर्जा स्तर में स्थायी रूप से नहीं रह पाते, ये 10⁻⁻8 सेकंड तक रहते हैं और फिर वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे दें, बाह्य ऊर्जा दे दें किसी से, और उसके इलेक्ट्रॉन अपनी जो निश्चित कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वो उस कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, उच्च कक्षा में चला जाता है, तो उच्च कक्षा में कितने सेकंड तक रहेगा वो? 10⁻⁻8 सेकंड तक रहेगा। 10⁻⁻8 सेकंड में रहने के पश्चात वो अपने फिर निचली ऊर्जा स्तर में लौटता है। लौटते समय वो क्या करता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। किसके रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु की बात कर रहे हैं तो इसलिए क्या कहलाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये कैसा स्पेक्ट्रम होता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलते हैं तो रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी क्या होती है? नियमित रूप से घटती जाती है। जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलते हैं स्पेक्ट्रम के, तो रेखाओं की चमक तथा रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? नियमित रूप से क्या होती है? घटती जाती है। हमने एक सूत्र किया था, क्या था वो सूत्र? 1/λ = r, क्योंकि z = 1 होता है हमारा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विभिन्न श्रेणियां हैं वो किस तरह से होती हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। सबसे पहली श्रेणी क्या होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? लाइमन श्रेणी। लाइमन मन श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज भी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी में, स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब उच्च ऊर्जा स्तर वाले से, उच्च ऊर्जा स्तर मतलब N2 = 2, 3, 4, 5 से पहले ऊर्जा स्तर में आता है। परमाणु जो है, जो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, क्या होता है? स्पेक्ट्रम की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आता है? निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। कैसे? किस में आता है? N1 = 1 में। किससे आता है? उच्च ऊर्जा स्तर कौन से? N2 = 2, 3, 4, 5, बहुत सारे। तो जो मैं सूत्र यूज करूंगा वो क्या हो जाएगा? 1/λ = r, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्योंकि n2 का मान तो 2, 3, 4, 5 है, n1 का मान 1 है। ये किस भाग में आता है? प्रकाश के पराबैंगनी भाग में। किस में आता है? पराबैंगनी भाग में आता है लाइमन। दूसरी श्रेणी होती है बार्मर। बामर सीरीज, बामर, मैं बार बार लिख गया, बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है? इस श्रेणी की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर, किसमें? किसी उच्च ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर है? 3,
4 5 6 उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, पहले से नहीं आएगा। N1 अगर 2 है तो मतलब जो द्वितीय ऊर्जा स्तर है उसमें तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, लेकिन पहले से नहीं आएगा। तो ये श्रेणी क्या कहलाती है? बामा श्रेणी कहलाती है। इसमें सूत्र क्या हो जाएगा? 1/λ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जहां ये किस भाग में आती है? ये आती है श्रव्य भाग में, स्पेक्ट्रम के श्रव्य भाग में। लाइमन, बामा। अब और श्रेणी कौन सी है? पाश्चन, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 3 होगा, तो किस ऊर्जा स्तर से आएगा? 4 5 6 7 8, उससे उच्च ऊर्जा स्तर में। किस श्रेणी की बात कर रहे हैं हम? थर्ड, पाश्चन। पाश्चन श्रेणी में N1 इज इक्वल टू 3 हो गया और N2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है? R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किस भाग में आता है? ये सब आते हैं अवरक्त भाग में। ये श्रेणी किस भाग में आती है? अवरक्त भाग में। मतलब ये कैसे प्राप्त होता है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 4 5 6 7 से किस में आता है? तीसरी ऊर्जा स्तर में आता है। दूसरे या पहले से नहीं, अपने से उच्च ऊर्जा स्तर। इसके लिए निम्न ऊर्जा स्तर क्या है? 3 आएगा। किससे? 4 5 6 7। तो ये किस भाग में मिलेगा? अवरक्त भाग में, पाश्चन। फोर्थ कौन सा होता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 4 और N2 इज इक्वल टू 5 6 7 एंड सो। ये जब परमाणु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर में 5 6 7 से कि चौथी ऊर्जा स्तर में आएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये भी किस में भाग में आएगा? अवरक्त भाग में। पांचवा कौन सी श्रेणी होती है? फुंड। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आएगा। तो N2 कितना हो जाएगा? 6 7 8 एंड सो ऑन। और 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये किस भाग में आता है? अवरक्त भाग में। कौन से भाग में आता है? अवरक्त भाग में। तो इस तरह आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है, हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको हम बनाने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता कैसा है। तो लाइमन किस में आती है? पराबैंगनी भाग में आती है। जो बामन होती है वो दृश्य भाग में आती है। और बाकी पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड किस में आती है बेटे? अवरक्त भाग में आती है। देखो ये N1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 डॉटेड डॉटेड। ये क्या हो गया? इससे जो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है उससे 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से इत्यादि। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ सकता था।
अनंत, ये अनंत है, अनंत से। तो ये श्रेणी क्या कहलाती है? लाइमन श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और किस भाग में होती है ये? पराबैंगनी भाग में। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर 3, 4, 5 से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? बामर श्रेणी प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है? ये कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी। और किस भाग में होती है ये? दृश्य भाग में। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है किसमें? तीसरे ऊर्जा स्तर में चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, छठे से, अनंत से। लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी ये किस भाग में होती है? अवरक्त भाग में होती है। ये पाश्चन, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट श्रेणी, ये भी अवरक्त भाग में होती है। ये कौन सी श्रेणी है? फुंड, ये भी अवरक्त भाग में होती है। तो जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। किसी भी अपनी ऊर्जा स्तर में, जो अपनी ऊर्जा स्तर है, जैसे 1 में 2, 3, 4, 5 कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पर दूसरी ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन आना है वो उच्च ऊर्जा स्तर से आएगा। 3, 4, 5, 6, 7 एक से दूसरे में नहीं आएगा। तीसरे में 4, 5, 6 से आएगा, 1 और 2 से नहीं आएंगे। तो ये आपका कौन सा स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा? उत्सर्जन, उत्सर्जन, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है आपका। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया हाइड्रोजन का। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? और अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से अलग क्यों होता है? देखिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कहीं से भी, पर अपने ऊर्जा स्तर से निम्न, उससे कम ऊर्जा स्तर में आएगा। ठीक है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर का है वही ऊर्जा लेके उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, बाकी किसी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसलिए अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती हैं वो बहुत कम होती है। तो अगर हम अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, यहां पे अवशोषण स्पेक्ट्रम की, तो इसमें क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 2 में, या 1 से 3 में जाएगा, या 1 से 4 में जाएगा। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो होती है वो कब होता है? जब हम एक, जो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में है उन्हें एक ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा मिलने के बाद क्या करते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और ये क्या कहलाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये लाइमन श्रेणी है, क्योंकि 1 से इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, 1 में वापस आ रहे हैं, लाइमन श्रेणी। तो हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देखी थी बहुत सारी रेखाएं थी, लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम में रेखाएं क्या होती हैं? बहुत कम होती है। इसलिए अवशोषण स्पेक्ट्रम को अलग से पहचाना जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में किसी भी ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से अपने से कम ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, पर अपने से ज्यादा कम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो बच्चों, आज हमने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी समझ में आया तो मेरी कोशिश कामयाब हो रही है, और मेरी कोशिश कामयाब हो रही है तो मेरे वीडियो को लाइक तो बनता है। शेयर कर रहे हैं, और ज्यादा से शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों के पास भी पहुंच सके जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बनता है बेटा, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत इंटीमेट हो जाएगी। धन्यवाद।